गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ध्यान में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। क्या किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं? कुछ करेंगे तो ध्यान कभी ना हो पाएगा। इस कुछ करने से ही तो अलग होना है। आदत पड़ गई है हमें कुछ करने की, दिमाग में विचारों की भीड़ जमा करके रखने की। एक विचार खत्म हुआ नहीं कि दूसरा पहले से तैयार है। एक के बाद एक कड़ी बनी हुई है। सोते जागते, गाड़ी चलाते, खाते पीते, कोई भी काम करते हुए 10 विचार मन में घूमते हैं। इतनी आदत पड़ गई सोचने की कि ध्यान में भी सोचने की इच्छा है। कृपया सोचे नहीं, केवल मन को देखें, विचारों को देखें, इसी में मुक्ति है। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरु की कुटिया में जाकर साधना करने की सोची। जब घर से चला तो उसे विदा करने सभी संबंधी और मित्र आए। यहाँ तक कि जो उसके प्रति राग द्वेष रखते थे वे भी आए। यह सोचकर कि चलो अच्छा है, गांव से दूर जा रहा है। गांव की सरहद तक सब उसे छोड़ने आए। कोई रो रहा था, कोई अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। यात्रा कर गुरु की कुटिया तक पहुंचा। अंधेरा हो गया था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से गुरु ने पूछा, कौन है, किस लिए आए हो? अपना नाम बताया। बोला, मैं आपकी शरण में आया हूं, आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा है। गुरु बोले, तो अपने साथ इतने लोगों की भीड़ को लेकर क्यों आए हो? उसने अपने चारों ओर देखा, कोई दिखाई ना दिया। बोला, गुरुजी मैं तो अकेला ही आया हूं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। गुरु बोले, जरा आंख बंद करके देखो, कितनी भीड़ है। जब अकेले हो जाओ तो अंदर आ जाना। जैसे ही उसने आंखें बंद की, सभी संबंधी, मित्र, दुश्मन, हर कोई, जो भी लोग उसे विदा करने आए थे, सब मन में घूमने लगे। समझ में आ गया कि गुरु सत्य कह रहे हैं। साधना करने आया था, सोचा वापस जाकर भी कोई लाभ नहीं। वहीं बैठ गया, कुटिया के बाहर, आंखें बंद करके। भीड़ खत्म होने का नाम ही ना ले रही थी। दिन निकल आया। गुरु का दर्शन करने शिष्य आने लगे। कुटिया के बाहर जूते चप्पल उतारकर अंदर चले जाते। उसने बैठे बैठे सभी के जूते चप्पल साफ करना शुरू कर दिए। कोई कोई शिष्य खाने को भी दे देता। जब कोई काम ना होता तो आंख बंद करके बैठ जाता। वहीं अपना डेरा जमा लिया। धीरे धीरे समय के साथ मन में जितनी भीड़ थी सब समाप्त हो गई। यह भी भूल गया कि यहाँ किस लिए आया था। बस जूते साफ करता और आंख बंद कर विचारों को देखता रहता। एक दिन गुरु स्वयं कुटिया से निकलकर आए और उसे गले लगा लिया। अंदर आने को कहा। वह बोला कि गुरुजी, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि अंदर आ जाऊं, क्योंकि भीड़ के साथ साथ मैं भी ना जाने कहां चला गया। गुरु बोले, इसीलिए तो मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तुम यह प्रश्न भी ना कर पाओगे। यही आत्मबोध है। ध्यान का अर्थ है निर्विचार जागरूकता। कुछ भी नहीं सोचना है और पूर्ण जागरूक रहना है। मन को जाने बिना, उसे समझे बिना इस अवस्था तक पहुंचना संभव नहीं है।
मन केवल विचारों का प्रवाह है और कुछ नहीं। उस प्रवाह का साक्षी हो जाना है। इसी से मन शांत हो जाता है। कुछ लोग मन को एकाग्र करने के लिए जप अथवा मंत्र का सहयोग लेते हैं, लेकिन जब मन शांत हो जाए तो जाप आदि बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वही बंधन बन जाएगा, केवल एक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगा। कुछ लोग चिंतन करने लगते हैं, मैं मन नहीं हूं। यही भूल हो जाती है, क्योंकि यह सोचना भी मन की ही क्रिया है, मन का ही एक विचार है। मन के पार जाना है तो मन के ऊपर स्थित होना पड़ेगा, मन का साक्षी होना पड़ेगा। तभी मन से आपका तादात्म्य टूटेगा और अपरोक्ष अनुभव होगा कि आप मन नहीं, मन के साक्षी आत्मा हैं। जप, तप, व्रत, उपवास आदि केवल मन की क्रियाएं हैं। मन की किसी भी क्रिया द्वारा मन के पार जाना असंभव है। मन को देखने मात्र से, उसके साक्षी हो जाने मात्र से मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह स्वयं ही शांत हो जाता है। आरंभ करने के लिए सुख आसन में ध्यान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठ जाएं और ऊपर वाले होंठ और नाक के बीच ध्यान केंद्रित कर कुछ देर सांसों को देखने अर्थात महसूस करने का प्रयास करें। उसके पश्चात साक्षी भाव से अपने विचारों व भावों का अवलोकन करें, उनके प्रति जागरूक हो जाएं। यही सरलतम मार्ग है।